क्या आपने कभी सोचा है कि तलवारें केवल लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि कला और कौशल के प्रतीक भी हैं? आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन तलवारबाजों के बारे में, जिन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा और कौशल से इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर है मियामोटो मुसाशी। जापान का यह नामी समुराई केवल एक महान तलवारबाज ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और लेखक भी था। उसने अपनी पुस्तक गोरिन नो शो में तलवारबाजी के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। मुसाशी ने अपने जीवन में 60 से अधिक द्वंद्व लड़े और उनमें से एक भी नहीं हारा। उसकी अद्वितीय शैली और तकनीक आज भी तलवारबाजों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दूसरे नंबर पर हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्या आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर ने केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने अपने कौशल से दुश्मनों को भी प्रभावित किया। उसकी तलवारबाजी की तकनीक इतनी अद्भुत थी कि उसके आसपास के लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वह एक रणनीतिकार था जिसने युद्ध के मैदान में अपनी तलवार के साथ न केवल लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने दुश्मनों के दिलों में भी जगह बनाई। तीसरे नंबर पर हैं जीन बर्ते। फ्रांस का यह तलवारबाज अपनी तेजी और कुशलता के लिए जाना जाता था। उसने अपने जीवन में कई बार दुश्मनों के खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ी और अपनी तलवार से अद्भुत करतब दिखाए। उसकी तकनीक और शैली ने उसे एक किंवदंती बना दिया। आज भी तलवारबाजी के शौकीन उसकी तकनीक को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। चौथे स्थान पर हैं चांग चेन। चीन का यह महान तलवारबाज अपनी अद्वितीय तकनीक के लिए प्रसिद्ध था। उसकी तलवारबाजी में एक विशेषता थी। वह अपने दुश्मनों को पहले से ही उनके अगले कदम का अनुमान लगा लेता था। उसकी बुद्धिमत्ता और कौशल ने उसे न केवल एक महान योद्धा बनाया, बल्कि एक अद्भुत शिक्षक भी। आज भी उसके सिखाए गए तकनीकें कई तलवारबाजों के लिए मार्गदर्शक होती हैं। पांचवें नंबर पर हैं इवान द टेरिबल। रूस का यह सम्राट केवल अपने क्रूरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी तलवारबाजी के लिए भी जाना जाता था। उसने अपनी तलवार के साथ न केवल दुश्मनों को हराया, बल्कि अपने साम्राज्य को भी मजबूत किया। उसकी तकनीकें और युद्ध रणनीतियां आज भी अध्ययन का विषय हैं। इवान ने साबित किया कि एक महान योद्धा केवल ताकतवर नहीं होता, बल्कि उसमें बुद्धिमत्ता और कौशल भी होना चाहिए। छठे स्थान पर हैं रॉबर्ट द ब्रूस। स्कॉटलैंड का यह राजा अपनी तलवारबाजी और रणनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी तलवार के साथ न केवल अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा, बल्कि अपने लोगों के दिलों में भी एक विशेष स्थान बना लिया। रॉबर्ट ने साबित किया कि एक नेता को अपने लोगों के लिए लड़ने का साहस होना चाहिए, और उसकी तलवारबाजी ने उसे एक महान योद्धा बना दिया। सातवें नंबर पर हैं जेम्स वेस्ट। अमेरिका का यह तलवारबाज अपनी तेजी और चतुराई के लिए जाना जाता था। उसने कई बार दुश्मनों के खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ी और अपनी अद्भुत तकनीक से उन्हें हराया। जेम्स ने साबित किया कि तलवारबाजी केवल ताकत का खेल नहीं है, बल्कि इसमें बुद्धिमत्ता और चतुराई भी आवश्यक है। उसकी तकनीकें आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आठवें स्थान पर हैं हेनरी द फिफ्थ। इंग्लैंड का यह राजा युद्ध के मैदान में अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी तलवार के साथ न केवल दुश्मनों को हराया, बल्कि अपने लोगों को भी प्रेरित किया। हेनरी ने साबित किया कि एक महान योद्धा केवल लड़ाई नहीं करता, बल्कि अपने लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बनता है। उसकी तकनीकें और रणनीतियां आज भी अध्ययन का विषय हैं। नौवें नंबर पर हैं सुल्तान सलादीन। वह केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान नेता भी था। उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी तलवार के साथ लड़ाई लड़ी और अपनी रणनीतियों से उन्हें हराया। सलादीन ने साबित किया कि एक महान योद्धा को न केवल ताकतवर होना चाहिए, बल्कि उसे अपने दुश्मनों का सम्मान भी करना चाहिए। उसकी तकनीकें और उसकी सोच आज भी प्रेरणा देती हैं। 10वें और अंतिम स्थान पर हैं रिचर्ड द लायन हार्ट। इंग्लैंड का यह महान राजा अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी तलवार के साथ केवल लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अपने लोगों के दिलों में भी एक विशेष स्थान बना लिया। रिचर्ड ने साबित किया कि एक महान योद्धा को न केवल लड़ाई में जीत हासिल करनी चाहिए, बल्कि अपने लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन तलवारबाज। उनकी कहानियां न केवल हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि तलवारबाजी केवल एक कला नहीं, बल्कि एक जीवन का हिस्सा है। क्या आप इनमें से किसी एक योद्धा के बारे में और जानना चाहेंगे? कमेंट में बताएं
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।